क्या आप जानते हैं कि 1966 की फिल्म एल बुएनो एल फेओ वाई एल मालो, जिसका निर्देशन सर्जियो लियोन ने किया था, स्पेगेटी वेस्टर्न का एक क्लासिक और सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक है। यहाँ इसके बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य हैं। फिल्म का अधिकांश हिस्सा स्पेन में फिल्माया गया था, जिसमें टाबरनास, अल्मेरिया का रेगिस्तान और मैड्रिड में सेट शामिल थे। इसके अलावा अमेरिकी गृहयुद्ध की लड़ाइयों को अरलांजा नदी पर फिर से बनाने के लिए सेना का सहयोग लिया गया, जो सालास द लॉस इन्फांटेस और कोवारुबियास के पास स्थित है। एली वोलैक 3 बार फिल्मांकन के दौरान मरते मरते बचे। एक बार वह एक वैगन की सीढ़ी से लगभग सिर कटवा बैठे। वह एक रस्सी से लटके रह गए, जबकि उनका घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ रहा था। उसने गलती से नींबू पानी समझकर एक संक्षारक अम्ल पी लिया, लेकिन अजीब स्वाद महसूस किया और उसे थूक दिया। प्रसिद्ध अंतिम दृश्य मिरांडिला घाटी में एक सेट के रूप में बनाए गए कब्रिस्तान में फिल्माया गया था, जो सैंटो डोमिंगो डी सिलोस, बर्गोस के पास है। सन 2015 में शेड हिल सांस्कृतिक संघ ने मूल कब्रिस्तान को फिर से बनाया। उस दृश्य में जहां एक पुल को डायनामाइट से उड़ाया जाता है, स्पेनिश सेना के एक कप्तान ने वॉकी टॉकी में एक संकेत को आदेश समझकर पुल को समय से पहले उड़ा दिया। इसके बावजूद सेना द्वारा इसे फिर से बनाने के बाद दृश्य को फिल्माया जा सका। हालांकि आज इसे एक सुपर प्रोडक्शन माना जाता है। फिल्म का बजट केवल 1 से 2 मिलियन डॉलर था, जो उस समय के लिए भी बहुत कम था। लियोन ने इसे रचनात्मकता, विस्तृत शॉट्स और एक बेहतरीन लय के साथ पूरा किया। ली वैन क्लीफ को आपातकाल में चुना गया था। लियोन ने उन्हें शूटिंग से कुछ हफ्ते पहले बुलाया, क्योंकि एक अन्य अभिनेता भूमिका स्वीकार नहीं कर सका। उसकी नजर और चाल ढाल बैड के लिए बिल्कुल सही साबित हुई। एनियो मोरिकोने का साउंड ट्रैक सिनेमा की सबसे पहचानने योग्य ध्वनियों में से एक बन गया। मोरिकोने ने कुछ अनोखा बनाने के लिए मानव चीखें, सीटी और इलेक्ट्रिक गिटार का उपयोग किया। मोरिकोने ने 3 अलग अलग धुनें तैयार की, प्रत्येक नायक के लिए एक। यदि आप ध्यान से सुने तो सीटी, बांसुरी और मानव आवाज क्रमशः अच्छे, बुरे और बदसूरत का प्रतिनिधित्व करती हैं। अपने समय में इसे कोई महत्वपूर्ण पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन आज इसे इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक और स्पेगेटी वेस्टर्न का शिखर माना जाता है। एली वॉलक, टुको, बदसूरत ने शुरू में भूमिका को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह पटकथा को नहीं समझते थे। यह इतालवी में थी। जब उन्होंने एक अनुवाद पढ़ा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन फिल्म से पहले उन्होंने कभी घुड़सवारी नहीं की थी। इसके बावजूद उसकी घुड़सवारी के दृश्य यादगार हैं। वह दृश्य जहां टुको कब्रिस्तान में बिल कार्सन की कब्र खोजते हुए दौड़ता है, वालाच द्वारा बिना तैयारी के किया गया था, जिसने बेतरतीब नाम चिल्लाए। लियोन ने इसे असली मानकर दृश्य को रखा। इतालवी मूल संस्करण में फिल्म टुको को फांसी पर लटकते हुए समाप्त होती थी। अमेरिकी स्टूडियो ने एक अधिक न्यायसंगत अंत पर जोर दिया, इसलिए लियोन ने प्रसिद्ध त्रिकोणीय द्वंद्व दृश्य फिल्माया।